हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की क्लास के माध्यम से आप अपने आसपास की वस्तुओं के नाम पढ़ने वाले हैं जो कि संस्कृत में आपके पूछे जाते हैं। तो यह क्लास आपके डीएलएड के भी लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपके जितने भी आपके सिलेबस में हैं वो सभी नाम हैं और आपके जितने भी आपके यूपी टेट में पूछे गए वो सभी भी हैं। दोनों के मिक्स क्वेश्चन हैं। तो इसलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा के। सबसे पहले अंगों के नाम पढ़ते हैं। देखिए, पहला है आपका, आँख को संस्कृत में क्या कहते हैं? नेत्रम, लोचकम, चक्षु, उपरोक्त सभी। बताइए, आँख को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये तो आप सभी को पता होगा, फटाक से आंसर देना है फटाफट से। आँख को संस्कृत में कहते हैं उपरोक्त सभी, यानी कि लोचकम भी कहते हैं, नेत्रम भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है, कंधा को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्कंधा, अंसा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2, कंधा को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कंधा को संस्कृत में स्कंधा भी कहते हैं और अंसा भी कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। आंसर जरूर करिएगा आप सभी कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या 3 है, कफोनी या कर्पूरा को हिंदी में क्या कहेंगे? कोहनी, कूला, कांक, कुवड़। बताइए। प्रश्न संख्या 3 का आपका ए ऑप्शन सही है। क्या कहेंगे? कोहनी कहेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, गंजा को संस्कृत में क्या कहेंगे? कपोला, ग्रीवा, खलवाटा, ग्रंथि। प्रश्न संख्या 4, गंजा को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो गंजा को संस्कृत में कहेंगे खलवाटा। सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 5 है, घुटना का संस्कृत नाम बताइए? क्रोडम, जानु, अलका, मेधा। घुटना का संस्कृत नाम बताइए। प्रश्न संख्या 5, घुटना को संस्कृत में कहते हैं जानु। क्या कहते हैं? जानु। प्रश्न संख्या 6 है आपकी स्क्रीन पर, रसना को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? जीव्या, रसना, जीव, उपर्युक्त सभी। देखिए, रसना को हिंदी भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? रसना भी कहते हैं, जीव्या भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 7 है आपकी स्क्रीन पर, दांत के लिए संस्कृत शब्द नहीं है? दंष्ट्रा, दंता, रदना, दसनहा। दांत के लिए संस्कृत शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 7 में ए ऑप्शन नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। दंष्ट्रा नहीं है, दंता को दांत कहते हैं, रदना को दांत कहते हैं और दसना को दांत ही कहते हैं संस्कृत में। प्रश्न संख्या 8 है आप सभी का, नासिका के अतिरिक्त नाक को संस्कृत में क्या कहेंगे? घराणम, नाकम, नेकुआ, नासा। नासिका के अतिरिक्त नाक को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कहते हैं घ्राणम। ए ऑप्शन आपका सही है। अब यहाँ पर आइए, प्रश्न संख्या 9 में, सुमेलित नहीं है। एक तरफ अंग दिए हैं, एक तरफ उनके संस्कृत नाम दिए हैं। तो पेट का उदरम जठरम, पैर का पादा चरणा, बाल का केसा कचा, मुख का मना मुच्छा। बताइए, आप सभी बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। सुमेलित नहीं है तो आपका मुख का नहीं सुमेलित है, क्योंकि मुच्छा मूछ का हो गया है ना। तो आपका देखिए, पेट का उदरम जठरम होता है, पैर का पादाचरण होता है, बाल का केसा कचा होता है। प्रश्न संख्या 10 है, अशुद्ध विकल्प चुनिए, यानी कि सही नहीं है। एक विकल्प सही नहीं, बाकी 3 सही है। मुख, मुखम, आननम,
वक्त्रम शिरशिरा शरीर लिंगम रोगम स्तन पयोधरा स्तना। प्रश्न संख्या 10 में आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि लिंगम रोमा ये आपके शरीर का नहीं है। प्रश्न संख्या 11 है, हाथ की संस्कृत क्या होगी? हस्ताकरा, हस्तीकरी, करतलम, हस्ता, अस्ति, मज्जा। प्रश्न संख्या 11, तो 11 का आपका हाथ की संस्कृत क्या होगी? हस्ता और करा होगी, यानी कि ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पर, संस्कृत भाषा में कशेरुका या पृष्ठास्थि किसे कहते हैं? रीढ़ को, रोया को, लार को, वीर्य को। बताइए। प्रश्न संख्या 12, इसको कहते हैं रीढ़ को कहते हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसी को कहते हैं पृष्ठास्थि। पृष्ठास्थि कहना ना, पृष्ठास्थि। प्रश्न संख्या 13 है, सही सुमेलित नहीं है। पलक यानी पक्ष, नेत्र रूरम, पसीना, स्वेदा, पीठ, पृष्ठम, नाड़ी, शरणम। बताइए। प्रश्न संख्या 13 का जो सही विकल्प है वह आपका डी ऑप्शन सही है। नाड़ी का आपका ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीनों आपके सही हैं। अब आते हैं पशुओं के नाम पर। 14, कुत्ता को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुक्कुरा, शार्मीय, श्वाना, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 14, तो 14 में आपका डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी, यानी कि कुकरा भी कहते हैं, सारमेहा भी कहते हैं, स्वाना भी कहते हैं कुत्ता को संस्कृत में। प्रश्न संख्या 15 है, सुमेलित पद नहीं है। कछुआ का कच्छपा कूर्मा, गाय का गौधेनु, गीदड़ का सिंगाला, गोमायु, शिवालु, गिलहरी का मार्जारी, विडाला। प्रश्न संख्या 15 का जो सही विकल्प है वह आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि गिलहरी को संस्कृत मार्जरा है बिल्ली की, तो ये आपका सही नहीं है। प्रश्न संख्या 15, 16 देखिए। शुद्ध युग में चुने गिलहरी, चिक्रोड़ा, वृक्ष मार्जारा, काष्ठ मार्जारा, वृक्ष साइका, घोड़ा अश्वाघोटका, तुरंगा, हया, वाजी, नेवला का ब्रका, बकरी का अजा, छागी। लेकिन शुद्ध युग यानी कि सही सुनना है। सही कौन सा है? तो सही आपको बताना है। तो सही है आपका सी ऑप्शन सही है, नेवला का ब्रका होता है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अशुद्ध है, यानी कि गलत है? नेवला का नकुला, बाघ का व्याघ्री, शंभरा, बंदर का बानरा, कपी, खगा, शाखा मृगा, कीसा, विलाव का विडाला, मार्जारा। बताइए। प्रश्न संख्या 17, तो 17 का जो सही विकल्प है वह आपका बी ऑप्शन सही है, यानी कि गलत है, अशुद्ध पूछा है, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि बाघ का व्याघ्री और सांबरा नहीं होता है। प्रश्न संख्या 18 है, बताइए। सुमेलित नहीं है, गलत पूछा है। बाघा का व्याघ्रा, द्वीपी, शार्दूला, बैल का वृषभा, बलदा, बलिवर्दा, भेड़ का वेशा, एडका, उष्णायु, भैंस का ब्रका, यह मृगा। प्रश्न संख्या 18 का जो सही विकल्प है वह आपका डी ऑप्शन सही है, बाकी सभी आपके नाम सही हैं, लिख लीजिए कॉपी पर, और डी ऑप्शन आपका गलत है। प्रश्न संख्या 19 है आपकी स्क्रीन पर, अशुद्ध समूह है। भैंस का महिषी, रीछ का रिछा, रोज का रुरु, भेड़िया का अजा, एडका। तो अशुद्ध युग में समूह पूछा है, तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि अजा होता है बकरी का। अजा किसका होता है? बकरी का होता है। बाकी तीनों आप लिख लीजिएगा, भैंस का महिषी, रीछ का रिछा, रोग का रुरु। प्रश्न संख्या 20 है, भेड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं? ब्रका, यह मृगा, हस्तनी, करनी, गजा, हस्ती, महिषा, कलुषा।
बताइए। प्रश्न संख्या 20, भेड़िया को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रकाहा या मृगा कहते हैं। ए ऑप्शन सही है प्रश्न संख्या 20 का। प्रश्न संख्या 21 है आपकी स्क्रीन पर। शेर को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंह, केसरी, मृगेंद्रा, वना, दीपा, हरना, मृगा, कुरंगा, शुक्रा, वाराह, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 21, शेर को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो शेर को संस्कृत में कहते हैं सिंह कहते हैं, केसरी कहते हैं, मृगेंद्रा कहते हैं, वनाधिपा कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही है प्रश्न संख्या 21 का। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने। हिरन को संस्कृत में कहते हैं हरिणा, मृगा, कुरंगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 22 में आपका जो सही ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, यानी कि मृगा, हरिणा, कुरंगा ये तीनों ही हिरन को संस्कृत में कहते हैं। चलिए, अच्छा 22 ही प्रश्न है आज की क्लास में। आपके इतने ही प्रश्न 22 मिलते हैं कल की कक्षा में। संस्कृत के नाम आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लगभग 1 से 2 नंबर आपके बनने वाले हैं संस्कृत से नाम से। तो इसलिए आप सभी प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि जो भी क्लासेस का नोटिफिकेशन है उस सभी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की कक्षा में। डेली क्लास ज्वाइन करिए, तभी आपको एक एक चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। बाकी प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए, और जिन्होंने पिछली प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, वो पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की कक्षा में।